नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम प्रतीकाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। न प्रतीके न हि सह, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। अब इस सूत्र पर भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। मनो ब्रह्मेत्युपासीत, छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 18वें खंड का प्रथम वाक्य है। इत्येवमादि प्रतीकोपासनेषु संशयः किं प्रतीके मन आदौ आत्मत्वबुद्धिः कर्तव्या आहोषित न इति। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में मनोब्रह्मेत्युपासीत ऐसे वाक्य प्रस्तुत हुए हैं जिनमें प्रतीकोपासना बतलाई गई है। प्रतीकोपासना क्या है? जैसे आप और हम देखते हैं कि गाँव में लोग कूप के समीप, कुएं के समीप कुछ पाषाण खंड रख देते हैं, गोल मटोल, अथवा आप समझ लीजिए शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर रख दिए और उस पाषाण खंड को, प्रस्तर को भगवान शिव समझ करके जल चढ़ाते हैं और उनको शिवोपासना का फल भी मिलता है। प्रश्न यह है कि क्या जड़ जो पाषाण है वो शिव है क्या? भगवान शिव या भगवान राम तो सच्चिदानंदमय है, सतचित आनंद है, अविनाशी हैं। अविनाशी वारे अयमात्मा, यह आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी हैं। किंतु कूप के समीप जो पाषाण खंड रखा हुआ है उसको तो तोड़ा जा सकता है, तो क्या शिव जी टूट गए? नहीं। इसे प्रतीकोपासना कहते हैं। पाषाण आदि में शिव बुद्धि करना। इसी प्रकार मनो ब्रह्मेत्युपासीत, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करना। मन ब्रह्म है, इस प्रकार समझ करके उपासना की जाए। मन जड़ है, परमात्मा चेतन है। जड़ और चेतन अभिन्न हो नहीं सकते हैं, फिर भी मन को ब्रह्म बुद्धि से उपासना करें। इस प्रकार जो प्रतीकोपासनाएं
छांदोग्य प्रभृति उपनिषदों में सुनी गई हैं, वहाँ प्रतीक क्या है? मन को लिया, मन को प्रतीक, मन है प्रतीक, और उसमें ब्रह्म बुद्धि करनी है। जैसे कूप के समीप पाषाण खंड में शिव बुद्धि करनी है। मंदिर में अष्टधातु में मात्र पाषाण में जो विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करके उनमें भगवान की बुद्धि की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बाजारों में जो मूर्तियाँ रखी रहती हैं उनकी पूजा कोई नहीं करता है, किंतु मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपासना होती है। ये प्रतीकोपासना है। तो कह रहे हैं कि प्रतीक जो मन आदि हैं जिनमें ब्रह्म दृष्टि करनी है, तो मनो ब्रह्मेत्युपासीत, मन को ब्रह्म समझिए। मन ब्रह्म से अभिन्न, मन और ब्रह्म अभिन्न है, ऐसा समझ करके उपासना कीजिए। पीछे जो आत्मत्वोपासना अधिकरण पूर्ण हुआ है उसमें बताया गया कि हम परमात्मा की उपासना करते हैं, तो परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करें। अभी ये चर्चा आई है। श्वेता स्वतरोपनिषद में आया, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति वीतशोकः। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, आराधित जो अपने आराध्य हैं, जुषी प्रीति सेवनयो धातु है। प्रीतम प्रसन्न परमात्मा को जब पश्यति देखता है, साक्षात्कार करता है, और कैसा? अन्यम, अपने से भिन्न परमात्मा है ऐसा समझता है। अपने से भिन्न भी समझना है। और एक वाक्य कल प्रस्तुत किया गया था जिसमें आया कि तू ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो, अभेद बुद्धि। तो अभेद बुद्धि का उपाय ये बताया कि हम कैसे अभेद बुद्धि करें। तो संपूर्ण जगत परमात्मा का शरीर है। यह आत्मनि तिष्ठन्नंतरो यमात्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर निवास करता है, आत्मा जिसे नहीं जानता है, आत्मा जिसका शरीर है। तो आत्मा परमात्मा का शरीर है, तो परमात्मा को अपनी अंतरात्मा समझ करके उपासना करें, पहली बात। और श्वेता स्वतरोपनिषद में बताया गया कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अन्यम ईशम यदा पश्यति, अपने से भिन्न ईश परमात्मा को देखता है। तो भेद दृष्टि की भी रक्षा करनी है, क्योंकि श्रुति कह रही अपने से भिन्न समझो, और श्रुति कह रही अपने से अभिन्न समझो कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो भिन्न और अभिन्न दोनों दृष्टि कैसे हो सकती है? तब इसके लिए बताया कि अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का शरीर है। तो जैसे ये शरीर, इसके अंदर रहने वाले जीवात्मा का शरीर है, तो जीवात्मा इसमें अहम बुद्धि करता है ना, अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। तो शरीरी भाव को लेकर जैसे जीवात्मा जो शरीर की अंतरात्मा है वह इसमें अहम बुद्धि करता है, इसी प्रकार आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा है, आत्मा उसका शरीर है। तो आत्मा जो उपासक है, जीवात्मा, वह परमात्मा को अपनी अंतरात्मा समझे। अधिकम तु भेद निर्देशात, ब्रह्मसूत्र पहले आया है। परमात्मा अपने से अधिक हैं, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं, जीव माया के कारण परिच्छिन्न हो गया है। मायावश परिच्छन्न जड़ जीव की ईश समान, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा। जीव सृष्टि नहीं कर सकता है, स्वप्न की सृष्टि भी परमात्मा ही करते हैं। ये सब बातें पहले आई हैं। तो जीवात्मा से परमात्मा अधिक है, तो अधिक न्यूनाधिक के भाव किस में होगा? दो वस्तुओं में होगा। तो परमात्मा जीव से भिन्न है, ये भेद दृष्टि हो गई, अधिक है, जीव कम है। ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावस्य जीव सचराचर। अखंड ज्ञान तो परमात्मा की रहता है,
यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वह सबको जानने वाला है। तो परमात्मा की उपासना अपनी आत्मा समझ करके करें, ये बात आई। और अपने से भिन्न समझें, क्योंकि परमात्मा अधिक हैं, वे सृष्टि करते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। तो भेद श्रुति का भी सामंजस्य बैठ गया और अभेद श्रुति का भी सामंजस्य बैठ गया। अब यहाँ पर यह बात आई कि जब परमात्मा की उपासना उन्हें अपनी आत्मा समझकर करनी है, तो मनोब्रह्मेत्युपासीत ये जो वाक्य है, मन को ब्रह्म समझें। तो प्रतीक जो मन आदि हैं उनको हम ब्रह्म समझे, परमात्मा समझे, और परमात्मा की उपासना अपनी आत्मा समझ करके करनी है। यह बात आत्मत्वोपासना अधिकरण में कह चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या मन को ब्रह्म समझें तो मन में आत्मत्व बुद्धि करनी चाहिए क्या, कि मन हमारी आत्मा है, ऐसी बुद्धि करें क्या, ये प्रश्न है। किम प्रतीके मन आदौ आत्मत्वबुद्धि कर्तव्या आहोषित नेति। मन आदि जिनको हम ब्रह्म समझ रहे हैं, चूँकि ब्रह्म की उपासना उसे अपनी आत्मा समझ कर करनी है, तो मन को जब हम ब्रह्म समझेंगे तो मन को भी हम अपनी आत्मा समझें क्या, अपनी आत्मा समझ करके उपासना करें, अथवा अपनी आत्मा ब्रह्म, इसको मन को न समझें। ये बात आई। आत्मा समझने की शंका इसलिए है कि मन को ब्रह्म से अभिन्न समझ रहे हैं। मनोब्रह्मेत्युपासीत, मन ब्रह्म है ऐसा समझे। अब मन को जब ब्रह्म समझे तो ब्रह्म को आत्मा समझकर उपासना किए, तो क्या मन की उपासना मन को आत्मा समझकर करनी चाहिए क्या, ये है संशय। अथवा मन को आत्मा समझकर उपासना ना करें, यह संशय हुआ। तत्र सर्वासु उपासनासु उपासनत्वसाम्याद् ब्रह्मणश्च स्वात्मत्वात् मनोब्रह्मेति वचनेन मन आदीनां ब्रह्मरूपत्वाद् उपासकस्य आत्मभूतब्रह्माभिन्नत्वात् मन आदौ आत्मबुद्धिः कर्तव्या। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सुनो भाई, उपासना तो सब है, ब्रह्म की उपासना भी जो उपासनाएं चल रही हैं, तो उपासना तो धर्म सभी उपासनाओं में है, और ब्रह्म की ही उपासना कही जा रही है। प्राण की उपासना, प्राण को भी ब्रह्म समझकर उपासना करें। तो उपासना जितनी भी हैं सब में उपासनत्व धर्म है। जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब में ब्राह्मणत्व जाति है, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व जाति है, घट में घटत्व जाति है, घटत्वेन सभी घट एक हैं, ब्राह्मणत्वेन सभी ब्राह्मण एक हैं। तो कहते हैं उपासनत्व धर्म का साम्य, चूँकि उपासनत्व धर्म सब में है इसलिए उपासनत्व साम्यत्वात्, उपासन साम्यात् सभी उपासनाएं एक हैं। तो प्रतीकोपासना भी ब्रह्मोपासना है। जब प्रतीकोपासना भी ब्रह्मोपासना है और ब्रह्म की उपासना हमें आत्मा, अपनी अंतरात्मा समझकर करनी है, तो मन भी जब ब्रह्म है तो मन को आत्मा समझें अपनी, और ऐसी उपासना करें। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ब्रह्मणश्च स्वात्मत्वात्, ब्रह्म जीवात्मा की आत्मा है। मनोब्रह्मेति उपासित, इस वचन से मन जो है ब्रह्म रूप समझ करके उपासना करें। तो ब्रह्म रूप जब मन हुआ तो मन में आत्मत्व बुद्धि करनी चाहिए। उपासक का आत्मा कौन हुआ? ब्रह्म। और ब्रह्म किसको समझे? मन को। तो मन में आत्मत्व बुद्धि करनी चाहिए कि मन हमारी अंतरात्मा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति प्राप्ते विधीयते, इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तब कहते हैं अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो विधीयते। कहते हैं इस समय हम सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या समझकर उपासना करनी चाहिए। न प्रतीके न हि सह, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। कहते हैं न प्रतीके, प्रतीके न,
जो प्रतीक मन आदि हैं उनमें आत्मत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि मन हमारी अंतरात्मा है। मन को ब्रह्म समझो, ठीक है, मन में ब्रह्म दृष्टि करिए, ये उचित है, किंतु मन को अपनी अंतरात्मा समझने की भूल मत कीजिए। मन आदौ प्रतीके नात्मबुद्धि कर्तव्य। मन आदि जो प्रतीक हैं जिनको हम ब्रह्म समझ करके उपासना करेंगे, उन मन आदि में आत्मत्व बुद्धि मत करिए कि मन हमारी अंतरात्मा है, ऐसा समझ करके उपासना मत कीजिए। कहते हैं क्यों? तत्र हेतुर्न हि सः इति। वहाँ हेतु दिया, न प्रतीके, प्रतीक जो मन आदि हैं उनमें आत्मत्व बुद्धि मत करिए। ब्रह्म बुद्धि तो कीजिए मन में, किंतु मन को ब्रह्म समझिए, तथापि मन में आप आत्मत्व बुद्धि मत कीजिए कि मन हमारी अंतरात्मा है, ऐसा मत समझिए, ऐसा समझकर उपासना मत कीजिए। क्यों? कहते न हि सः, ये हेतु दिया। यत, इसका व्याख्यान कर रहे हैं, यतः स प्रतीको नहीं उपासकस्य आत्मा। जो प्रतीक मन आदि हैं वे उपासक की आत्मा नहीं है। उपासक जो जीवात्मा है, इसकी आत्मा मन, जो प्रतीक मन है वह नहीं है। प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव उपासनम अभिमतम न ब्रह्मणः। कहते प्रतीकोपासना में एक बात समझ लीजिए कि प्रतीकोपासना में ब्रह्म की उपासना नहीं है, मन आदि की ही उपासना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रतीक जो मन, प्रतीक जैसे क्या बोलते हैं, कुआं के समीप पाषाण खंड कुछ रख दिए, उसमें शिव बुद्धि कर लिए, ये प्रतीकोपासना है। और मन है, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना किए, ये प्रतीकोपासना है। तो मन को ब्रह्म समझिए, ये अच्छी बात है, उपासना कीजिए, किंतु मन को जो भी उपासक हैं वे अपनी अंतरात्मा न समझें। क्यों? जो प्रतीक है, मन हो या अन्य कोई भी हो, वह उपासक जो जीव है उसकी आत्मा नहीं है। कैसे? अच्छा ये बतलाइए कि जो आत्मा है, परमात्मा है, उपासक जीव, उसकी अंतरात्मा कौन है? परमात्मा है, भगवान है। अब भगवान का स्वरूप क्या बताया गया? एस आत्मा अपहत पापमा, एस आत्मा अपहत पापमा, विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। 8 गुण बतलाए गए। विजरो विमृत्युर्विशोकः, विमृत्यु मृत्यु से रहित है, विनाश से रहित है। मन विनाश से रहित है क्या? मन को आप ब्रह्म समझेंगे, ठीक है, समझिए, किंतु मन को आप आत्मा समझेंगे, अपनी अंतरात्मा, तो आत्मा का बताया एस आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा पाप पुण्य से रहित है, विजरो वृद्धावस्था से रहित है, विमृत्युर मृत्यु से रहित है। मन की मृत्यु होती है कि नहीं? मन की मृत्यु होती है, मन उत्पन्न होता है। इसलिए उत्पत्तिशील वस्तु या जो विनश्वर वस्तु है वह उपासक की आत्मा नहीं हो सकती है। उपासक की आत्मा परमात्मा, यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, वो अंतर्यामी अमृत अविनाशी तत्व है परमात्मा। तो मन को, परमात्मा को जीवात्मा की आत्मा कहा गया, तो महाराज मन तो विनाशी है, तो वो उपासक का आत्मा कैसे हो सकता है? ये बताया। प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव उपासनम अभिमतम न ब्रह्मणः। जितनी भी प्रतीकोपासनाएं हैं वहाँ प्रतीक की ही उपासना होती है, परमात्मा की उपासना नहीं होती है। कहते हैं कहा तो गया है मनो ब्रह्मेत्युपासीत, मन को ब्रह्म समझकर उपासना करो। तो भाई उपासना किसकी करने कहा गया? मन की उपासना, मनो उपासीत, मन की उपासना करो। कैसे करें? तो ब्रह्म इति,
मन ब्रह्म है ये समझ कर उपासना करो। तो उपासना तो मन की कही जा रही है, प्रतीक की कही जा रही है। मनो ब्रह्मेति मनः समानाधिकरणेन ब्रह्मपद पाठस्तु मन आदौ ब्रह्म दृष्टि विशेषणार्थम। कहते मनो ब्रह्मेति उपासित, ये जो वाक्य आया तो मनो ब्रह्म कहा गया, मन को ब्रह्म इति उपासित, मन को ब्रह्म समझकर उपासना करो। तो मनो में भी प्रथमान मनः इति उपासित, ब्रह्म इति उपासित। तो मन में, मनः शब्द में और ब्रह्म शब्द में समानाधिकरण है। कैसे? हम लोग व्युत्पत्तिवाद पढ़ते थे, तो व्युत्पत्तिवाद में आया है और अनेक स्थलों में आया है सामान किम तावत समानाधिकरण्यम। तो समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरण्यम, समान विभक्तिकत्व ही समानाधिकरण है। जैसे नीलो घटः, नीलो घटः है, घट के आगे सुविभक्ति आई घटः बना, और नील से सुविभक्ति आई तो नीलः बना। तो नीलः और घटः, यहाँ पर घट पद के उत्तर में सुविभक्ति है और नील पद के उत्तर भी उत्तर माने बाद में सुविभक्ति है। तो नीलः घट, नीलो घटः कहा गया, नीलः घटः कहो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो नीलो घटः कहा गया तो यहाँ समान विभक्तिकत्व रूप समानाधिकरण है। नीलः घटः यहाँ, क्योंकि सुविभक्ति सुस्वरूप एक विभक्ति दोनों के सामने है। घट के आगे भी सुविभक्ति और वही सुविभक्ति नील के आगे भी है, एक वचन में सुविभक्ति है। मनो ब्रह्म इति उपासित, मनो ब्रह्म, मन ब्रह्म है, इति माने एवं बुद्ध्वा उपासित, ऐसा समझ के उपासना करिए। तो मन के आगे भी सुविभक्ति आई, उसका लोप हो गया, मनः मनसी मनांसी रूप चलता है। और ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि ये भी रूप चलता है। तो समान विभक्तिगत रूप समानाधिकरण है। कह क्यों है? नीलो घटा में तो नील और घट का भेद है। कहते नहीं, मनो ब्रह्म, मन को ब्रह्म समझकर उपासना करो, मन को ब्रह्म समझो, मन ब्रह्म ही है ऐसा समझो, है नहीं समझो। मन आदौ ब्रह्म दृष्टि विशेषणार्थम ब्रह्म पद पाठ। मन आदि में ब्रह्म दृष्टि विशेष रूप से कीजिए और मन की उपासना कीजिए। इसके लिए मन के साथ ब्रह्म पद का पाठ है। मनो ब्रह्म इति उपासित के समझ में थोड़ा कम आया, कहे समझाते हैं ना, आप घबराते क्यों हैं? अत्र प्रतीकोपासनम ही अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्ट्या भावनम। प्रतीकोपासना क्या है कि ब्रह्म, मन ब्रह्म है क्या? सही से बताए, मन ब्रह्म है क्या? घट ब्रह्म है क्या? नहीं, घट जड़ है, ब्रह्म चेतन है। मन जड़ है, ब्रह्म परमात्मा चेतन है, अविनाशी है, मन विनाशी है। तो अब ब्रह्म जो मन है, ब्रह्म से भिन्न जो मन है, उस मन को ब्रह्म समझिए। अब ब्रह्मणि मनसी ब्रह्म दृष्टि कर्तव्या। अब ब्रह्म से भिन्न जो मन है, उस मन को आप ब्रह्म माने परमात्मा समझो और समझ करके उपासना करो। ये देखिए, मन तो निकृष्ट है, मन प्रकृति का विकार है और परमात्मा प्रकृति से पर है। मन जड़ है और परमात्मा स्वयं प्रकाश है। मन विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। तो परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ है। तो जो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी बुद्धि मन में कीजिए। निकृष्ट जो मन है उनमें, उस मन में निकृष्ट जो मन है, उस मन में उत्कृष्ट जो परमात्मा है वह बुद्धि कीजिए। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि की जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई चौकी वो मिल गया, हवलदार, एक साधारण सिपाही मिल गया और उसको आपने कहा कि दरोगा साहब हमको इस जगह जाना है, रास्ता बता दीजिए। अपने को दरोगा, उत्कृष्ट दरोगा, उससे बहुत ऊपर का पद है, अपने को दरोगा सुनते ही सब इंस्पेक्टर सुनते ही प्रसन्न हो जाएगा और आपको मार्ग बता देगा।
और दरोगा के पास जा कर के चौकीदार साहब कहिए कि चौकीदार साहब सुनिए, तो दंडित करेगा। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि कीजिए, आपको लाभ होगा, और उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि कर लिए तो हानि है। इसी प्रकार निकृष्ट जो मन है उसमें उत्कृष्ट जो परमात्मा है, श्रीहरि हैं, भगवान हैं, उनकी दृष्टि करेंगे तो मन की उपासना से लाभ होगा। ये बताया। अत्र प्रतीकोपासनं ही अब्रह्मणि मनसि ब्रह्मदृष्ट्या भावनम। अब्रह्मणि मनसि, ब्रह्म से भिन्न जो मन है उसमें ब्रह्म दृष्टिया भावनम, ब्रह्म की दृष्टि से भावनम उपासनम, भावना माने उपासना करनी है। अब कह रहे हैं अथैवं मनसि ब्रह्म दृष्टि उत ब्रह्मण्येव मनो दृष्टि कर्तव्य इत्यत्राह। एक शंका हुई कि अच्छा ये बताओ, मन में ब्रह्म दृष्टि की जाए कि ब्रह्म में मनोदृष्टि की जाए? मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें, भाई मनो ब्रह्मेत उपासित, ये वाक्य है। तो मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें, यह भी अर्थ निकल रहा है, और ब्रह्म को मन समझ करके उपासना करें, यह भी अर्थ निकल रहा है। तो ये बतलाइए कि ये जो प्रतीकोपासना छांदोग्य उपनिषद की आपने प्रस्तुत की है, मनो ब्रह्मेत्युपासित, तो मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें कि ब्रह्म को ही मन समझ करके उपासना करें, ये निर्णय कीजिए। ये हमें संदेह हो रहा है, मन को ब्रह्म समझकर उपासना करें अथवा ब्रह्म को मन समझकर उपासना करें। जब इस प्रकार का संशय समुपस्थित हुआ तब भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात्, ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात्। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है। कहते हैं ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, मन जो जड़ मन है, विनाशी जो मन है, उस मन में अविनाशी अजड़ अर्थात चेतन जो ब्रह्म है उसकी दृष्टि कीजिए। क्यों? उत्कर्षात्, क्योंकि मन से परमात्मा उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि करनी चाहिए, निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि करनी चाहिए, किंतु उत्कृष्ट में निकृष्ट की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वही बतला रहे हैं, ब्रह्मणो मन आदिभ्य उत्कृष्टत्वात् मन आदिषु ब्रह्म दृष्टिरेव साधीयसी। कहते हैं ब्रह्म जो है, मन आदि जितने भी प्रकृति के विकार हैं अथवा प्रकृति है, इन सब से परमात्मा उत्कृष्ट हैं, स्वयं प्रकाश हैं। प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति का विकार मन भी जड़ है, तो मन आदि से परमात्मा उत्कृष्ट हैं। इसलिए मन आदि जो निकृष्ट पदार्थ मन आदि हैं, उनमें उत्कृष्ट जो परमात्मा है, भगवान हैं, उनकी दृष्टि कीजिए कि मन परमात्मा है, यही ठीक है। ब्रह्म में, परमात्मा में मन की दृष्टि मत कीजिए। निकृष्टे अमात्यादौ उत्कृष्ट राजत्वादि बुद्धेः सफलत्वस्य दृष्टत्वात्। कहते हैं निकृष्ट जो अमात्य हैं, राजाओं के यहाँ अमात्य पद है। अब अमात्य एक निम्न पद है, निम्न पद में राजा से तो निम्न पद है। तो अमात्य जो निकृष्ट जो अमात्य हैं और भी लोग हैं, उनमें राजत्व बुद्धि फलदायिनी है। कोई अमात्य मिल गया, कहिए राजा साहब आप हमको कुछ सहयोग कीजिए, प्रसन्न हो जाएगा अपने को राजा सुन करके। आश्रम है, आश्रम में कोतवाल होते हैं, साधुओं में कोतवाल से जा करके कहिए महंत जी हमको बताइए हम कहाँ रहे, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा कि उसको महंत कह दिया गया। तो ये स्थिति है। कोई छात्र है जिसे अधिक संस्कृत का व्याकरण न्याय वेदांत का ज्ञान नहीं है, उसको कोई आया कहा गुरुजी हमको रास्ता बता दिए रसोई घर का, वहाँ जाना है, छात्र प्रसन्न हो जाएगा कि हमको चेला भी लोग समझते नहीं, चेला भी समझने के योग्य, चेला बनने के योग्य भी नहीं समझते हैं, तो गुरुजी कह रहा है।
तो निकृष्ट अमात्य छात्र इत्यादि में उत्कृष्ट बुद्धि करने से लाभ है, उसका फल मिलेगा। राज्ञ ततो हीनस्य अमात्य दृष्टेर्हानिकरत्वाच्च। राजा है, संपूर्ण राज्य पर शासन कर रहा है, अब उसको अमात्य समझ कर कहे अमात्य साहब हम यहाँ रहना चाहते हैं, राजा तुरंत नाराज हो जाएगा, कहेगा इसको देश से बाहर निकाल दो। तो उत्कृष्ट जो राजा इत्यादि हैं उनमें अमात्य दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मालिक है, स्वामी है, और उसमें सेवक दृष्टि कर लिए, स्वामी को सेवक समझ लिए, सेवक बुद्धि से उससे पेश आए, डांटना शुरू कर दिए, स्वामी नाराज हो जाएगा, अपने आवास से बाहर निकाल देगा। इसलिए कह रहे हैं राज्ञी ततो हीनस्य अमात्य दृष्टेर्हानिकरत्वाच्च। राजा जो हैं, महाराजा हैं, उनमें जो सेवक अमात्य आदि हैं, अमात्य दृष्टि राजा में करेंगे, उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि, उत्कृष्ट जो राजा है उसमें निकृष्ट जो अमात्य है उसकी दृष्टि करेंगे, अमात्य दृष्टि से उसके साथ व्यवहार करेंगे तो हानि होगी। तस्मादपकृष्टेषु मन आदिषु उत्कृष्टस्य ब्रह्मण एव दृष्टिः कर्तव्या इति सिद्धम। भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए अपकृष्ट मन न्यून, निम्न जो मन आदि हैं, परमात्मा के अपेक्षा तो निम्न ही हैं, तो परमात्मा की अपेक्षा निम्न न्यून जो मन आदि हैं उनमें उत्कृष्ट जो परमात्मा है, भगवान हैं, ब्रह्म है, उन्हीं की दृष्टि करनी चाहिए, ब्रह्म की दृष्टि करनी चाहिए, निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि करनी चाहिए। ये सिद्ध हुआ। इसलिए मनोब्रह्मेत्युपासीत छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 18वें खंड का यह पहला वाक्य है। यहाँ पर मन जो प्रतीक है उसकी ब्रह्म बुद्धि से उपासना करनी चाहिए, मन की ये बात कही गई। तो उपासना किसकी करनी है? मन की करनी है। किस बुद्धि से करनी है? तो भगवत बुद्धि से करनी है, ब्रह्म दृष्टि करनी है, उसमें ब्रह्म बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। तो उपास्य कौन हुआ? मन हुआ, उसको हम परमात्मा समझ रहे हैं, मन की उपासना कर रहे हैं परमात्मा समझ करके। तो उपास्य यहाँ कौन है? मन है, परमात्मा उपास्य नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। इति प्रतीकाधिकरणम। इस प्रकार आज प्रतीकाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज का अनुपम अनुग्रह प्राप्त हो। और मेरी ओर से उन सभी को, आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री राम।